जोहार दोस्तों, जहाँ चलना नृत्य और बोलना ही गीत संगीत है, यही झारखंड का जीवन है और यही है झारखंड की संस्कृति। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं रूबरू कराऊंगा झारखंड की इसी जिंदा दिल संस्कृति से। बाहा पर्व, जिसका नाम सुनते ही सभी संथालियों के मन में एक अलग उमंग और उत्साह भर जाता है। बाहा, जिसका अर्थ होता है फूल। बाहा पर्व संथालों की प्रकृति से प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। बाहा पर्व फागुन महीने के चांद निकलने के 5वें दिन शुरू होता है और पूरे महीने चलते रहता है। तो आइए चलते हैं झारखंड के कुछ गांवों में, जहां हमें इस प्रकृति पर्व को करीब से देखने और समझने का मौका मिलेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं झारखंड के तोताड़ी गांव में, जहां बाहा पर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पर्व की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। महिलाएं घर आंगन की साफ सफाई करती हैं, घर की दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी की जाती है, जाहिर थान यानी पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। गांव में कई दिनों पहले से ही उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। शाम होते ही महिलाएं एवं पुरुष गांव के अखड़ा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बाहा गीतों पर झूमते हैं। इसका मूल उद्देश्य प्रैक्टिस करने के साथ साथ यंगस्टर्स को अपनी कला और संस्कृति से परिचित कराना होता है। इसी दौरान नवयुवतियां बाहा गीत एवं बाहा नृत्य करना सीखती हैं, तो वहीं नवयुवक पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे तुंदा और तामाग इत्यादि बजाना सीखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपनी कला और संस्कृति को संजो कर रखा जा सके। पूजा के दिन नायके बाबा यानी संथाली समुदाय के पुजारी के द्वारा उपवास रखा जाता है। समुदाय के लोग नायके बाबा के आंगन में एकत्रित होते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते उन्हें जाहिर थान तक पहुंचाया जाता है। बाहा पर्व भारत के संथाल, हो, मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। झारखंड में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहां संथाली, मुंडारी और हो भाषा में इसे बाहा पर्व या बा पर्व कहा जाता है, तो वहीं खड़िया में इसे जांकोर, कुड़ुक में खद्दी या खेखेलबेंजा और नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली में इस पर्व को सरहुल कहा जाता है। भले ही इसके नाम अलग हो, मगर इसका उद्देश्य एक ही है और वो है प्रकृति माँ को प्रेम और श्रद्धा अर्पित करना। जाहिर थान में अपने इष्ट देवों की पूजा पारंपरिक विधि विधान के साथ की जाती है। नायके बाबा के द्वारा पूजा अर्चना कर लोगों की सुख समृद्धि, पशु पक्षियों की आबादी में बढ़ोतरी, रोग मुक्त समाज, मौसम का समय पर आगमन, किसानों की उपज में वृद्धि और आपसी भाईचारा की कामना की जाती है। इसके साथ ही प्रकृति माँ को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, जिनके बदौलत ही तो हमारा अस्तित्व कायम है। पूजा में सारजोम बाहा और मातकोम गेले यानी सखुआ और महुआ का फूल चढ़ाया जाता है। फिर मुर्गे की बलि दी जाती है और खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर दोपहर में सभी लोग बाहा टाणी में एकत्रित होते हैं, जहां देर शाम तक बाहा नृत्य चलते रहता है। इस अवसर पर बच्चे, पुरुष एवं स्त्रियां पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं और संध्या के समय तुंदा, टमाक और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर बाहा गीतों के साथ नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं गोलाकार होकर नृत्य करती हैं एवं पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और फिर ताल से ताल मिलाया जाता है।
अब हम पहुंच चुके हैं अंगवाली पंचायत के रामसिंह बेड़ा गांव में, जहां बहा पर्व काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नायके बाबा सभी को शुभकामनाओं के साथ प्रसाद स्वरूप सखुआ का फूल देते हैं, जिसे महिलाएं अपने जूड़ा में लगाती हैं और पुरुष इसे अपने कानों में लगाते हैं। हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब पूरा गांव अखरा में साथ साथ नाचता गाता है, तो ऐसे में बहा पर्व को खुशियों का पैगाम माना जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने यौवन पर होती है। फसल से घर और फल फूल से जंगल भरा रहता है। माना जाता है कि प्रकृति माँ किसी को भूखा नहीं रहने देगी। ये है झारखंड का तुलबुल गांव। यहाँ बहा पर्व की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ पर पारंपरिक परिधान के बिना तो अखरा में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। तो इस तरह से बहा पर्व यानी प्रकृति पर्व आपसी प्रेम और आस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करने का अनुपम संदेश देती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार। जल्दी से रिंग पे से रूस ना हो कभी। Ini minum. Api udah lezat.